अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको कभी-कभी ये महसूस होता है कि आपके मसाम नुमाया नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर नाक, गालों या पेशानी पर? बहुत से स्किन केयर ब्रांड्स ये दावा करते हैं कि वो पोर्स के साइज़ को नुमाया तौर पर कम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पोर्स के मुतालिक कुछ मिसकंसेप्शंस को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि पोर्स यानी कि मसाम होते क्या हैं। पोर्स छोटे-छोटे सुराख होते हैं जो कि जिल्द की सतह पे मौजूद होते हैं और ये हर फर्द में मौजूद होते हैं और ये पसीना और ऑयल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। वो अवामिल जो मसाम को बढ़ा सकते हैं उनमें जेनेटिक्स, जिल्द में ऑयल की ज़्यादा पैदावार, बढ़ती उम्र के साथ जिल्द की लचक में कमी और धूप की शुआओं की वजह से जिल्द को जो नुकसान पहुंचता है उसकी वजह से भी पोर्स नुमाया नज़र आ सकते हैं। पोर्स के मुतालिक कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिसको दूर करना ज़रूरी है। गलतफहमी नंबर 1, ठंडा पानी या बर्फ़ मसाम को मुस्तकिल तौर पर बंद कर सकता है। हकीकत यह है कि ये आर्जी तौर पर जिल्द को टाइट महसूस करा सकते हैं, लेकिन मसाम का असल साइज़ कम नहीं कर सकते। गलतफहमी नंबर 2, गर्म भाप मसाम को खोल देती है। हकीकत यह है कि ये सिर्फ एक आर्जी असर है जो कि जिल्द और बालों के माहौल पर होता है, मसाम की साख्त पर नहीं होता। गलतफहमी नंबर 3, मसाम को मुस्तकिल तौर पर श्रिंक किया जा सकता है। ये मुमकिन नहीं है। उनकी ज़ाहिरी शक्ल को कम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मुस्तकिल तौर पर श्रिंक नहीं किया जा सकता। तो पोर्स की ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर करने के लिए शवाहिद पर मबनी तरीक़ों पर बात करते हैं। ऐसी स्किन केयर या मेकअप प्रोडक्ट्स का इंतखाब करें जिन पर ऑयल फ्री, नॉन कोमेटोजेनिक या वोंट क्लॉग पोर्स लिखा हुआ हो। दिन में 2 बार जेंटल फेस वॉश या साबुन से चेहरा धोया करें ताकि ऑयल, डर्ट और मुर्दा खलियात से जिल्द साफ़ हो सके। बहुत ज़्यादा धोना या सख्त रगड़ना जिल्द को इरिटेट कर सकती है और ऑयल की पैदावार को बढ़ाकर मसाम को मज़ीद नुमाया कर सकता है। केमिकल एक्सफोलिएशन मसलन कि सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या एज़िलिक एसिड मुर्दा खलियात और ऑयल को हटाकर जिल्द के टेक्सचर को बेहतर करती है ताकि मसाम कम नुमाया नज़र आए। रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स जिल्द के नई खुलियों की पैदावार को तेज़ करती है, ऑयल की पैदावार को कम करती है, जिससे जिल्द की फर्मनेस बेहतर होती है और वक्त के साथ मसाम छोटे नज़र आते हैं। सूरज की शुआएं कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जिल्द की लचक कम होती है और मसाम ज़्यादा नुमाया नज़र आ सकते हैं। इसलिए सनब्लॉक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऑयली स्किन को भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। खुश्क या डिहाइड्रेटेड जिल्द मज़ीद ऑयल पैदा कर सकती है या जिल्द को इरिटेट कर सकती है। इसलिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करने से स्किन बैरियर सेहतमंद रहती है और मसाम कम नुमाया होते हैं। डॉक्टर के क्लिनिक में किए जाने वाले इलाज में मॉडरेट स्ट्रेंथ केमिकल पील्स शामिल हैं, जो कि जिल्द की सबसे ऊपर वाली लेयर को हटाकर स्किन टेक्सचर को बेहतर करती है और हार्ड केराटिन प्लग और ऑयल को कम करने में मदद करती है। स्किन नीडलिंग या माइक्रो नीडलिंग में जिल्द में माइक्रो इंजरीज की मदद से कोलेजन की पैदावार ज़्यादा होती है। जिल्द ज़्यादा टाइट महसूस होती है और मसाम नुमाया तौर पर कम नज़र आ सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स जिल्द की साख्त को निशाना बनाते हैं, कोलेजन की पैदावार को बढ़ाते हैं और गदूद से ऑयल की पैदावार कम करते हैं। एक्ने का इलाज करने से सोजिश कम होती है और मसाम की ज़ाहिरी शक्ल में भी बेहतरी आती है। कुछ एक्ने ट्रीटमेंट्स मसलन कि सैलिसिलिक एसिड और बेंजाइल पेरोक्साइड मददगार साबित हो सकते हैं। शदीद केसेस में आइसोट्रेटिनॉइन ऑयल की पैदावार को बहुत हद तक कम कर सकती है। तो किन बातों पर एहतियात करना चाहिए? सख्त किस्म के स्क्रब्स और रफ फिजिकल एक्सफोलिएंट्स जिल्द को इरिटेट कर सकती है और सोजिश पैदा कर सकती है, जिससे वक्ती तौर पर मसाम ज़्यादा नुमाया नज़र आ सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स जिनमें ताकतवर अल्कोहल और हद से ज़्यादा खुश्क करने वाले अज़ा हों, स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मज़ीद ऑयल पैदा कर सकते हैं या जिल्द में जलन का बाहिस भी बन सकते हैं। बर्फ़ लगाना, ठंडे पानी के छींटे या आर्जी तौर पर जिल्द को टाइट करने वाले मास्क फ़ौरी असर तो डालते हैं, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है।
تو آپ پورس کو ہمیشہ کے لیے ختم یا بند نہیں کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ نمایاں طور پر کم نظر آئیں اور جلد کا ٹیکسچر بہتر ہو۔ کنسسٹنٹ رہیں۔ اچھی اسکن کے روٹین اور سورج سے بچاؤ وقت کے ساتھ بہتر نتائج دے سکتا ہے، اور نئے ایکٹیو انگریڈینٹس مثلاً کہ ریٹینوائڈس کو ہمیشہ پہلے پیچ ٹیسٹ کیا کریں اور آہستہ آہستہ کر کے اسکن کے روٹین کا حصہ بنائیں تاکہ اسکن اریٹیشن سے بچا جا سکے۔ اگر شک ہے تو ڈرمیٹولوجسٹ سے رجوع کریں، خاص طور پر اگر مسام ایکنی، زیادہ آئل یا جلد کی سوزش کے ساتھ ہو۔ تو آپ نے اپنے پورس کے لیے کون کون سی ٹریٹمنٹس کروائے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔